अतीक अहमद पर गुजरात से लेकर यूपी तक हलचल तेज है। 50 पुलिसकर्मियों की टीम बेहद हाई सिक्योरिटी काफिले के बीच साबरमती जेल से उसको प्रयागराज लेकर जा रही है। उस माफिया डॉन की एक वक्त उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। पूर्वांचल में जिस अतीक की इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, उस अतीक की क्राइम कुंडली पर अब जरा ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। जितनी प्रत्याशियों की उम्र है उससे ज्यादा मुकदमा में ऊपर है। आइए तो कुछ ऐसा कर करा के आइए, कुछ बहुत सही। ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे। लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। मार के चक्कर में आप न पड़िए, अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। खुद को खुदा समझने का मुगालता, बाहुबली होने का घमंड, और सारी माफियागिरी खत्म हो गई। आज की तारीख में दहशत से बनाई सल्तनत ढह रही है। एक एक मिल्कियत कुर्क हो रही है। 7वीं बार बोली लग रही है। बाहुबली जेल में बंद है। औलाद तक 2 लाख के इनामी बदमाश के तौर पर बदनाम है, लेकिन जेल में जिंदगी गुजार रहे इस बाहुबली के खौफ का खात्मा क्या इतने भर से हो जाएगा? अतीक अहमद का अतीत तो कम से कम ये नहीं बताता। 15 बरस पहले 25 जनवरी 2005 प्रयागराज शहर के करीब नीमा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। एक लड़के को गोलियों से भूनने के बाद शूटर फरार हो गए। गोली कांड में घायल लड़के को शहर के स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे देखने एक विधायक लाव लश्कर के साथ पहुंचे। दोपहर 3 बजे विधायक की 2 गाड़ियों का काफिला अस्पताल के बाहर से निकला। प्रयागराज के बालसन चौराहे पर नेहरू पार्क के पास पहुंचते ही इस काफिले को कई गाड़ियों ने घेर लिया। बालसन चौराहा, इलाहाबाद। ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां चलने लगी। विधायक की गाड़ी को घेर कर बदमाशों ने धुआं कर दिया। गोलीबारी रुकी तो काफिले में जिंदा बचे लोगों ने खून से लथपथ विधायक को एक टेंपो में लादा। वो अस्पताल को भागे। इस बीच दिन दहाड़े गोलीकांड की खबर से शहर में सनसनी मच गई, लेकिन शूटआउट का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। शूटर गए नहीं थे। जख्मी विधायक को 5 किलोमीटर पीछा करके फिर गोलीबारी की गई। विधायक पर फिर से गोलियां बरसाई गई और अस्पताल पहुंचने पर उनके जिस्म में 19 गोलियां धंसी मिली। हमका बहुत धमकी मिला थी, और अगर हम और कुछ लोग के नाम लेवे तो हमका जान से मारते हैं। इतना हम डरे हैं। सरकार काम तो अच्छा करत है, मगर ओके पीछे अतीक हम लोगन के पीछे पड़ जाते हैं। हमारे घर के आदमी का फंसावाई लगाते हैं। हम लोगन राजूपाल के मेन गवाह हैं, और तब भी हमको परेशान करत है। तो हम कैसे गवाही देव? जे के बेटा भाई सब फंसे हैं, तो हम गवाही कैसे दे पाऊंगा? विधायक थे राजूपाल। बीएसपी विधायक के मर्डर के अगले दिन गणतंत्र दिवस पर प्रयागराज सुलग उठा।
जगह जगह आगजनी, बमबारी हुई। शहर में कर्फ्यू की नौबत आ गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप बाहुबली सांसद पर था, अतीक अहमद पर आरोप। राजू पाल के मर्डर से शहर में गुस्सा इसलिए भी भड़का कि साजिश से पूरा शहर वाकिफ था। पहले भी राजू पाल पर 2 दफा जानलेवा हमला हो चुका था। 2004 में राजू पाल के विधायक बनने के बाद 21 नवंबर को पहला हमला बम से हुआ। 28 दिसंबर 2004 को उनके काफिले पर फायरिंग की गई। दोनों बार राजू पाल बच गए। यही फूलपुर सांसद करवा रहा है पूरा, अतीक अहमद। सब उसी के आदमी थे जो करने वाले हैं। अतीक के सांसद बनते ही इस खूनी कहानी की शुरुआत हुई थी। साल 2004 तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक था। लोकसभा चुनाव आए तो अतीक ने फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा। अतीक बम्पर वोटों से जीता। उसकी विधायकी की सीट खाली हो गई। उपचुनाव में अतीक ने भाई अशरफ को टिकट दिलवाया। अशरफ को चुनौती राजू पाल ने दी, जो कभी अतीक अहमद की गैंग में ही था। कांटे का चुनाव हुआ। अतीक अहमद सारा जोर लगाकर भी अपना किला नहीं बचा पाया। राजू पाल 4000 वोटों से जीत गया। चुनावी नतीजे के फौरन बाद राजू पाल ने अतीक अहमद को फोन कर दिया। बताते हैं कि वो बातचीत सिर्फ इतनी सी थी। भाई, हम तो चुनाव जीत गए। जीत तो गए हो, अब जिंदा रहकर दिखाओ। अतीक का कहा सच हुआ। राजू पाल विधायक बनने के कुछ महीने ही जिंदा रहे। अतीक की दहशत ऐसे कायम हुई जो राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के जहन में आज भी कौंधती है। हम लोग ने बहुत गंदा मंजर देखा और बहुत तकलीफ देखी, बहुत टॉर्चर की गई, बहुत परेशान की गई, आर्थिक, मानसिक, हर चीज से परेशान हुई गई, तोड़ी गई। इस मुकदमे में जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, मैं तब तक नहीं शांत बैठूंगी। आज भी मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। अतीक का रुआब ऐसा ही है। जेल में हो, जमानत पर हो, उसके कारनामे गाहे बगाहे सामने आते हैं। लेकिन एक तांगे वाले के बेटे के प्रयागराज के सबसे बड़े माफिया बनने तक की अतीक की कहानी किसी बंबईया फिल्म सरीखी है। अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड डॉन के किस्से भी हैरत अंगेज हैं।